वेलकम बैक नाजरीन। कर्नल साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी, दोबारा कर्नल साहब के पास ही चलते हैं। कर्नल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस्लामी ममालिक जितने भी हैं वो अपने आप को भी उन्होंने इंडिविजुअली भी देखना है कि रिलेशंस किस तरह, और वो एक पेज पर आना उनके लिए मुश्किल है। तो सर, जब 39 ममालिक की जो फ़ौजें हैं वो इकट्ठी बना दी गई, तब भी तो सारे इकट्ठे हुए थे, और वो इसीलिए इकट्ठे हुए थे जहाँ पर मुसलमानों का कत्ल गारत किया जाएगा वहाँ पर ये जितनी फोर्स है वहाँ पर पहुँचेगी और ये मुसलमानों को बचाया जाएगा। तो सर, आप माशाल्लाह, आपका बहुत तजिया, आपका तजर्बा बहुत है, तो आपने कहीं पर देखा है कि सर ये फोर्स जो इकट्ठी हुई है ये जाके इन्होंने मुसलमानों का कत्लो गारत बचाया हो सर? दे कांट डू इट, नीदर दे आर मेंट फॉर दैट, नीदर दे आर केपेबल इसको किसी तरीके से कर सकें। और एक और एंगल से भी इसको चीज को देखें, जी वो जो फोर्स है उस फोर्स का कोई सही माना में कोई वजूद नजर आया ऑन ग्राउंड आपको? सर, वो उसी को तो ठीक देखने के इंतजार में। है। तो नहीं, इसको मैं आई डोंट टेक इट दैट वे सीरियस। मैं तो एक और थोड़ा सा स्टेज बढ़ के आगे कहूंगा। जी आप सिर्फ ये देखें कि पिछले 2 दहाइयों के अंदर जी आप इराक को, लिबिया को, सीरिया को, यमन को जिस तरीके से तबाह बर्बाद किया गया, अफगानिस्तान भी उसके साथ एक लिहाज से आता है, बिल्कुल। तो रोहिंग्या में जो जिस तरीके से मुसलमानों के साथ हुआ, जी सूडान के अंदर जो कुछ हुआ, तो आप मुझे ये बताएं ना, वेयर आर द मुस्लिम कंट्रीज? सो फॉरगेट अबाउट इट। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, नाउ द टाइम हैज कम जहां पर कोई भी मुल्क है, चाहे वो इस्लामी है या नॉन इस्लामी है, जी अभी फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बात आ गई है और माइट इज राइट की बात आ गई है। सो एनी कंट्री विच इज इकोनॉमिकली वेरी वायबल एंड साउंड, जो मिलिटरली अपने आप को उसने बड़ा बेहतर रखा हुआ है, उसकी अफवाज जो है मुसल्लह अफवाज, वो इंतहाई प्रोफेशनल हैं, जी तो मेरा ख्याल है वही मुल्क आगे आने वाले वक्तों के अंदर सर्वाइव करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे भी कह लो, मुख्तलिफ तरह के अगर आपको इतिहाद भी बनते नजर आते हैं, जी तो इत्तेहाद नेटो का तो आप कह सकते हैं, उनका वेस्टर्न इंडस्ट्रीज बहुत सारे बदमाशों का टोला है जो इकट्ठा हुआ, और जब जिस पे दिल करता है ये चढ़ाई कर दौड़ते हैं। आप ये बताइए ना, यूरोप को ले लें, जी यूके को ले लें और अमेरिका को ले लें, दे आर दी वन, ओके जी, इनके यहाँ कुछ ब्रेन्स काम करते थे, और पिछली कई सदियों से जो जिस तरीके से उन्होंने इस रीजन को, इस सब कॉन्टिनेंट को और फिर अफ्रीका को जिस तरीके से रूल किया, और साथ ही आप उसकी भी बात कर लो, ऑटोमन एम्पायर की भी बात करो, जी ये लोगों को सबक पढ़ाते हैं इंसानी हकूक का जो कुछ भी है। ये इन यूरोपियन से, यूके वालों से और अमेरिका से तो बड़ा कातिल और दरिंदा कोई नहीं हो सकता। उसकी मिसाल आपने देख ली जी कि पूरी दुनिया के अंदर अगर एटम बम फेंका है तो वो तो अमेरिका इज द वन। सेकंड वर्ल्ड वॉर की आप बात करें, जी बिल्कुल ठीक इसके है। बाद आप ये देख लें कि इन जो इस्लामी मुल्कों को तबाह बर्बाद किया, वो तो ओके, अमेरिका उसके अलाइज ने एक लिहाज से किया, यूके और अमेरिका जो साथ इकट्ठे होकर काम करते हैं, और बाकी सारे अल्लाह शेरी में एक लिहाज से साथ लेकर आ जाते हैं। दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो चीज किसी मुल्क को बचा सकती है, रोक सकती है, उसकी एक इक्तिसादी कुव्वत का होना, जी और उसका बेसिकली बहुत ही मजबूत मुसल्लह अफवाज का होना, जी और फिर अवाम का एक साथ इकट्ठे होना, और इंटरनली किसी तरह का कोई रिफ्ट ना होना विद इन द कंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है उस मुल्क को एक लिहाज से कुछ जी नहीं होता। बिल्कुल लेकिन अगर बिल्कुल कन्ना साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात को लेकर बटाली साहब की तरफ भी चलते हैं। बटाली साहब, अगर बल्कि यही सेम जो बात है ये अगर आपसे करते हैं, आप इसका क्या कहेंगे सर कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं सऊदीया के साथ, उसको हम तो बहुत सीरियस हम दिखाई देते हैं, और अरब इमारात के साथ भी हम बहुत सीरियस दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए हुए और कुर्बानी देने के लिए भी आगे है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, उन्हें अवार्ड दिया जा रहा होता है वहाँ पर, और अब इसराइल की बात आ गई, तो आप इसको किस तरह देखें? मैं तो सबसे पहले आपने एक बात कही थी मुस्लिम उम्मा। जी मैं इसे ये कहता हूँ, ये मुस्लिम उम्मा बेचारी नहीं है, जी ये घरों में काम करने वाली वो बूढ़ी औरत है जिसे हम अम्मा कह के बुलाते हैं। ये अब सिर्फ कुछ सहारों की मोहताज रह गई है, जी और वो सहारे अगर ना हों तो आज यकीन जाने इनके, मैं यहाँ खुलेआम कह रहा हूँ, इनके ताज आवाम की ठोकरों में होंगे। जी आज जितने बादशाहत है पूरी दुनिया में, जी इसका एनालिसिस कर लें कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की सपोर्ट की वजह से बादशाहतें चल रही हैं, जी और बादशाहतें सिर्फ अरब ममालिक में हैं, या एक नाम नहाद बरतानवी मलका कहलाती हैं जो, जिसका कोई अमल दखल नहीं, और उनके दारुल अवाम जब चाहे उनका जितना मर्जी वजीफ़ा कम कर दे, उनके बच्चों का वजीफ़ा कम कर दे, जी तो वहाँ बादशाह वो है जहाँ जिसको ये बादशाह समझते हैं वो, मैं फिर कह रहा हूँ, जी वो अमेरिका के बूट की नोक पे रखी हुई है।
जी। और ये उस बूट को चाट के आज तक बादशाह पे महफूज है। जी। तो फिर मुझे ये बताएं कि ये इसराइल को क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल। जब अमेरिका चाहेगा, आपने अगर इसराइल का तराना सुना हो, जी। कौमी तराना इसराइल का, जी। और अगर किसी अरब मुल्क में सुना हो जी। और उसमें गैरत नाम की कोई चीज़ हो, जी। तो वो क़यामत तक नाम ना लें। उस तराने में ये शामिल है कि बाबुल और नैनवा और मिस्र के लोगों की हमें उन्हें गर्दनें चाहिए, उनका खून चाहिए। जी। ये उनके तराने का एक हिस्सा है। जी। तो मेरे भाई, जिस बादशाह की ये हो औकात कि वो उस तराने पे भी बैठ के बड़ी खुशी से तालियां बजा रहे हों या खड़े होकर उसका एहतराम कर रहे हों, जो उनके सर मांग रहा है, जो उनके बच्चों का खून मांग रहा है, तो फिर उस कौन सी मुस्लिम उम्मा? एक कोशिश हुई, वो जो कोशिश की वो एक ही शख्स था जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। लेकिन जिस तरीके से एक नाम नहाद मुनाफिक तरीन मुसलमान जो इत्तफाक से पाकिस्तानी फ़ौज का कमांडर चीफ बन बैठा था गाजिब, उससे उसकी गर्दन भी उतार दी। जी। आप मुझे बताएं, और किसके कहने पे उतारी? वो तारीख गवाह इस चीज़ की। जी। तो फिर आप किस नहीं, उम्मा की लेकिन बात मिडाली करते सर, हैं? जिस तरह आप फिर कह रहे हैं इस पर, बल्कि मुझे एक कोटेशन भी याद आ गई कि हज़रत अली का फरमान था कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता। तो यहाँ पर जो हमने कुफार से लड़ना है, दुश्मनों से लड़ना है, लेकिन जिस तरह की आपकी बात लग रही है, यहाँ पर तो पहले हमें अपनों से लड़ना पड़ेगा कि जो यहाँ पर पाकिस्तान को, स्पेशली मुस्लिम उम्मा जो है उसको बेच रही है। तो फिर हमें दूसरों से लड़ने की बजाय क्या हमें पहले अपनों से लड़ना चाहिए, तो यहाँ पर छांटी करनी चाहिए? देखें, लड़ने के लिए भी सबसे पहली चीज़, अगर हम मुसलमान हैं जी। तो लड़ने के लिए ईमान की मजबूती चाहिए। बिल्कुल। जो कौम जी। नवाज शरीफ, जरदारी और इन लोगों को जी। आज भी उनकी जूतियां चाटने को तैयार हो, जी। ये पूरी कौम को पता और इस पूरी दुनिया को पता ये चोर है। जी। पूरी दुनिया को पता है इन्होंने अरबों खरबों लूटे हैं। बिल्कुल। आज भी आप इस कौम से तोको करते हैं कि ये किससे लड़ेगी? इन्हें गुलामी के पटे चाहिए। ये पटे उठा के गले में हर वक्त डालने को तैयार हैं। ये उनकी खुशामदेद करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया उठा लें तो चमचे कड़छे उनकी जूतियां चाटने वाले आज भी उस पर मौजूद हैं, जिन्हें पता है कि कोई सवाल का इसका जवाब नहीं देगा। ना पीपल्स पार्टी का बंदा जवाब देगा कि सरे महल जरदारी सालों तक कहता रहा कि मेरा नहीं जी। फिर माना भी, बेचा भी जी। सारी दुनिया के सामने। हीरे का हार कहते रहे कि हमारा नहीं जी। निकला, बिका भी। जी। और आज नवाज शरीफ उस चोरी की प्रॉपर्टी में बैठा है जी। और लोग उसके बच्चों या भाइयों पे फूलों के हार खा वो बेचारी खरीद के लाती है जी। और खरीद के वो झूठों की शहंशाह, जी। वो कहती है जी इन बोरियों में फूल थे। जी। वो फूलों की नोकें निकली होती हैं। जी। वो तो बता दे कोई। नहीं, मतलब मैं ये कहता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के बाद जो आपने गुफ्तगू छेड़ी, मैं ये कहता हूँ उस कौम से आप क्या तोको रखेंगे? उससे क्या लड़ना है जिसके ईमान की ये हालत हो कि वो चोरों की तायद करती हो, डाकुओं पे गाड़ियों पे फूल फेंकती हो, आप उससे तोको करते हैं? लेकिन बिलाल साहब, ये हमारी पढ़ी लिखी कौम है, ये लड़ाई पे यकीन नहीं करती है, फैसलों पे यकीन करती है, अदालत पे यकीन करती है, लुटेरों पे यकीन करती है, डाकुओं पे यकीन करती है सर। लेकिन अदालत पे यकीन करती है, अदालत के फैसलों का एहतराम करती है। जब अदालत कोई नहीं कह देंगे, अभी किसी अदालत का कोई फैसला नहीं, हम सिर्फ किस तरह कह सकते हैं जिसमें नवाज शरीफ भी सजा याफ्ता है, मरियम भी सजा याफ्ता है जी। लेकिन क्या आज उसके बच्चों पे हाथ नहीं फेंके जा रहे? जी बिल्कुल। फिर क्या बात करते हैं आप? कर्नल साहब, सऊदीया से जो इंटरनेशनल रिलेशन है वहाँ से बात जरा पाकिस्तान अंडर पाकिस्तान आ गई है, तो सर पाकिस्तान की तरीक के पस मंज़र को अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा हुकूमती अहरामों में हमें नज़र आई है। तो सर इसमें आप क्या देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये बेसिकली फॉल्ट है पीछे, या जो सियासतदान है वो इतने अहल नहीं है कि वो अच्छे फैसले कर सकें? इसमें सारे ही, मेरा ख्याल है, आज पाकिस्तान को अब जिस हाल के अंदर देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब कलेक्टिवली और इक्वली जिम्मेदार हैं सारी चीज के जी। उसके अंदर चाहे आप ब्यूरोक्रेसी को आप लेकर आते हैं, चाहे पॉलिटिकल लोगों को लेकर आते हैं जी, चाहे इवन मैटर आप आर्मी को लेकर आते हैं, मुसल्लह अफवाज को लेकर आते हैं, और उसके बाद आम लोगों को ले लीजिए, कारोबारी लोगों को ले लें, एग्रीकल्चरिस्ट को ले लें जी।
हम सब मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बराबर के जिम्मेदार हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने कम किया, किसने ज्यादा किया। कर्नल साहब मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा कि आपसे रेलिवेंट ये है कि एक जो हमारा फौजी है जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, जो अपनी जान तक दे रहा है सिर्फ क्या कि हम यहाँ पर खुश हैं और हम यहाँ पर टैक्स नहीं दे रहे, तो सर इस सारी अवेयरनेस को हम किस तरह लेकर आएंगे आवाम के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पिछले 12 सालों से अभी 13वें साल में अगर आपकी जमहूरियत दाखिल हो गई है जी, तो क्या आप समझते हैं कि ओके जो फौजी हैं उन्होंने आके इनके हाथ पकड़े थे इस पॉलिटिकल जनता से कि जी नहीं, आप पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल ना बनाएं, स्कूल ना बनाएं, सेहत की सहूलतें ना बनाएं, लोगों के लिए काम ना करें, उनके लोगों की जिंदगी को बेहतर ना करें, सफाई सुथराई का काम ना करें, और फौज ने इस चीज से रोका उनको। और उसी के साथ आप ये देख लें, जब इनसे कहा जाए कि आपने कुछ काम नहीं किया तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें तो फौज ने काम नहीं करने दिया। अब मुझे ये बताया कि क्या फौज के होते हुए या जो भी सारा सिलसिला देख लें, इस कदर इंडिपेंडेंट है कि इन्होंने खरबों रुपए जो है वो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग किए, बाहर जायदादें खरीदी, इसका बटालवी साहब ने तस्करा किया है इसी मुल्क से लेकर के ना। अभी आप देखें वो जो आपका वजीर आजम है जो कि टहलकदमी करता हुआ नजर आता है, तो वन कि जी असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये कहा जी कि नहीं, वो फ्लैट के साथ तो है ही नहीं मेरा कोई ताल्लुक, उन्हीं फ्लैट्स के अंदर वो जिंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल बटालवी साहब से मैं वाकई एग्री करता हूँ। हमें अपने अवाम को भी उस तरीके से इतना नहीं बुरा कहना, वाई बिकॉज उनकी जीन्स की एक लिहाज से बात आती है। आप इसलिए अपनी सारी तारीख देखें, 800 साल आपको कोई बाहर से जो मुसलमान या मुगल आते थे वो हम उनको हिस्ट्री के तौर पे लेते हैं, वो हमें रूल करते रहे, जो 250 साल गोरे के में आकर रूल कर गए, और अब कुछ 73 सालों से अब हमें ये काले पाकिस्तानी एक लिहाज से रूल कर रहे हैं। और उन्होंने जो भी कवानीन वज़ा किए हैं, जिस तरह का जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम की भी बात करते हैं, वो सारा ऐसा है कि जो कि एक लिहाज से एलीट सिस्टम को जो है वो सूट करता है। अवाम, अब मुझे ये बताया ना कि 3 ही फर्ज करें पार्टीज हैं आपकी, एमपी और इसकी पीटीआई है, नून लीग है और फिर पीटीआई है, और ये इसको पीपल्स पार्टी को ले लें। इन 3 मेजर पार्टियों के अलावा छोटी पार्टी तो चलो बहुत सारी हैं, एमपीएम को ले लें, एएनपी वाले हैं, ओके, फजलुर रहमान की पार्टी है। आप जब इन्हीं तीनों को एक लिहाज से जमहूरी निजाम की अगर आप बात करते हैं ना, और फिर पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो डिलीवर तो इन्होंने करना था। तो पिछले 12 सालों के अंदर जो डिलीवरेंस आपने सिंध के अंदर, पंजाब और फिर इवन मैं बलूचिस्तान के अंदर मैं देखूं कि आपको कोई नजर आता है तो बेहतर तरीके से किसी ने एक लाख से काम किया ना, बिल्कुल किसी ने कोई काम नहीं किया। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, हमें बड़ा सीरियसली इस चीज पे सोचने की जरूरत है कि आया ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है, इज इट रियली बीन एबल टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान समथिंग? क्या वो काम कर पा रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल हैं, या एक दूसरे की जो जिसको कहते हैं कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, और एक दूसरे को एक लिहाज से वो खुश करते हुए चल रहे हैं। ये तो एक्चुअली मजा किरकिरा हो गया पीपल्स पार्टी और नून लीग का कि पीटीआई किसी तरीके से बीच में आ गया। अदरवाइज तो तू चोर मैं सिपाही तू चोर वाली कहानी होगी, दोनों पार्टी चला रही थी, और बड़ा इनका फर्स्ट टाइम जो है ना वो टाइम गुजरा था। आप यकीन माने, हमारे जितने दोस्त भाई जितने भी पीपल्स पार्टी नून लीग के हैं, उनका मयार जिंदगी पिछले 12 सालों में देखने के वक्त परदेश 2008 के अंदर क्या थे, और आज मैं आपसे कहूंगा कि आज 2020 के अंदर ये क्या है। लॉट ऑफ डिफरेंस मैं आपसे भी बताऊं। तो दिस इज द सिचुएशन मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है जिसको हमें गौर करने की जरूरत है। ये वेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको मेरा ख्याल है इसको मैं बिल्कुल रिकंसिडर करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता, उसी के अंदर रेफरेंडम मौजूद है, रेफरेंडम की ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है। आप सबसे रेफरेंडम कराइए और सबसे राय लीजिए कि अच्छा जी क्या होना चाहिए, ये गोटेड हर चीज ठीक हो जाती है क्लास देखा जाए तो। लेकिन सर जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन सर वही सारे वजीर घूमते हुए हमें नेक्स्ट हुकूमतों में दिखाई देते हैं, अब भी हमें वही दिखाई दे रहे हैं। तो सर पीटीआई अगर आ गई है तो कोई नई चीज तो नहीं है, बंदे तो सारे फिर वही पुराने चलते आ रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिफोर यू से समथिंग, ये 150 पौने 200 लोग हैं जो कि कभी पीपल्स पार्टी में होते हैं, कभी नून में होते हैं, अभी पीटीआई के अंदर एक लिहाज से आ गए हैं। ओके जी, पीटीआई को जब पिछला इलेक्शन हारा तो पता चला जी कि आपने इलेक्टेबल्स को साथ में लिया था, अब उन्होंने इलेक्टेबल्स को साथ लिया है, पीपल आर नॉट डिलीवरिंग। तो ये आपके सिस्टम की खराबी है ना। तो दैट इज व्हाट आई से, इस सिस्टम को चेंज करें आप,
आप लेट देयर बी एनी अदर सिस्टम। और ये जिस तरह के ये जमहूरियत की तलवारें नंगे लिए लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, अरबों खरबों के इन्होंने इससे पहले भी डाके डाले, अब भी सारा कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि सारा कुछ नहीं होना चाहिए। जब इस पे हम कर लेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ बेहतरी की तरफ एक लिहाज से चल पड़े। अदरवाइज आप उससे जी बिल्कुल कर्नल साहब, यही आप ही की बात को लेके मैं बिटालवी साहब की तरफ भी आता हूँ। बिटालवी साहब, ये जिस तरह बिल्कुल लास्ट मोमेंट रह गए हैं, आप इसमें क्या कहेंगे कि पिछली हुकूमतों की तो चलो बात ही ना करें, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। इस हुकूमत में अभी आधे से ज़्यादा उन्होंने अपना टाइम गुजार चुके हैं, वो ये जो वक्त है, हुकूमत वक्त है, ये अभी तक अपना काम नहीं कर सकी। वो कहते हैं हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। और इसमें अगर आगे बात करें तो नवाज शरीफ और मौलाना साहब वो ज़राए के मुताबिक जल्द वो भी सख्त एक अपोजिशन देने वाले हुकूमत वक्त को। तो सर इसमें अवाम किधर गई, अवाम का फ़ायदा कहाँ चला गया, अवाम का सुकून कहाँ चला गया, जो सियासी लड़ाइयाँ चलती जा रही हैं। अवाम को सुकून के साथ लूटने के लिए चोरों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है जी, और उसके लिए उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी तरीके से इकट्ठे हो सकें, ताकि एक जो कांटा, जैसा कर्नल साहब ने अभी फरमाया जी, कि एक कांटा उनके दरमियान आ गया जिसका नाम इमरान खान है, जी, उस कांटे ने उनका सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। जी, उससे पहले उनकी सोचें क्या थी? एक डाकू की झूठी तरीन बेटी जिसने टीवी पे भी झूठ बोले जी, और जिसने प्रॉपर्टियों के बारे में झूठ बोले, जी, वो फौज को सरेआम जी, बदनाम करने पे तुली हुई थी। जी, और उसका बाप भी, उसने भी फौज के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी। जी, आप मुझे ये बताएं, इनमें से किसी सियासतदान का बेटा, जी। मैं ए टू जी कह रहा हूँ, आज तक फौज में गया या शहीद हुआ किसी का? किसी ने जुर्रत की? आप इनमें से एक सियासतदान को कह दें जी, मैं अपनी जान दे दूंगा, उन्हें कह दें कि अपने बेटे को 6 महीने के लिए सियाचिन भेज दें, जी, और कभी ये भी नहीं। मेरे वतन का फौजी है जो मेरी माँ बहन और बेटी की इज्जत का मुहाफिज है, जी, कि वो सियाचिन जाने के लिए भी कुरानदाजी करता है, और जिसका नाम नहीं आता वो रोता बेचारा बिल्कुल, कि जी मेरा नाम क्यों नहीं आया। बिल्कुल, महाज पे जाने के लिए वो शहादत की दुआएं करता है बिल्कुल, कि या अल्लाह, उनकी माएँ जब बच्चा पैदा होती हैं दुआएं करती हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चे को शहादत की मौत देना। जी, और ये बिल्कुल, लुटेरे, ये चोर डाकू, ये समझते हैं कि ये फौज के खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जुबानें दराज करने वाले, खुदा की कसम मैं अगर फौज में होता मैं इन्हें सरेआम चौराहों पे लटका देता। मैं आपको बताऊं, बिलाल साहब बिल्कुल लास्ट मोमेंट रह गया, मेरे को लास्ट एक आपसे 2-3 लाइनों में उसका आंसर चाहिए हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही, उनका ये कहना है कि बिल्कुल कोई काम हुकूमत वक्त नहीं कर रही, उनको पता ही नहीं कि काम करना किस तरह, आवाम की सहूलियात का किस तरह काम करना है, और जो एहतजाज है वो कह रहे हैं इसको हम इसका दायरा कार वसी कर देंगे। इसको आप किस तरह देखते हैं साहब? बिल्कुल शॉर्ट। जकाल साहब एक सेकंड, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इन्हें बता दें कि ये सारे डाकू चोर लुटेरे इकट्ठे होकर भी इस कौम का, अगर कौम जिस नोट खड़ी हुई तो इनके सार उनके ठोकरों में होंगे इंशाल्लाह। जी कर्नल साहब, आप इस पर क्या तजिया देना चाहेंगे? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है सर, वो कह रहे हैं दायरा कार वसी करेंगे, काम ही कोई नहीं कर रहे सियासतदान, वो हमसे पूछें आके के काम किस तरह करने हैं। हाँ, चोरी किस तरह करनी है ये बताएं ना, डाका किस तरह मारता है, कौम को लूटना किस तरह है? ये है आपका एक आइमा आपकी पॉलिटिक्स का जो जी। मैं आपसे बात कर रहा था। जी, और आप देखिए ना, बाकी तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीए को साइड पे कर दें। जी, जो पीपल्स पार्टी है 13वें साल में सिंध के अंदर जरा इनकी अपनी परफॉर्मेंस देख लेना, जी, जो कुछ कराची के अंदर हो रहा है, इंटीरियर सिंध के अंदर हो रहा है, जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। जी, सो व्हाट आई से कि आई डोंट गिव एनी वेटेज टू इट। ये वो सिस्टम है जो कि मैं इसको समझता हूँ कि रिडंडेंट हो चुका है। इसके अंदर कोई इस तरह की ऐसी केस नहीं कि ये लोग डिलीवर कर सके। जी, पर्सनालिटी कल्ट है, ये कल्ट टाइप की फैमिलीज हैं जो कि पाकिस्तान को, आपको ये पॉलिटिकल पार्टीज को रूल करती आपको नजर आती हैं। जी, और यही वो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि इसको तब्दील करने की जरूरत है। ये जब तब्दील होगी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक बेहतर रास्ते पे चल जी, जी, सकेगा। जी कर्नल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की पाकिस्तान के मसाइल और उसके वसाइल की, और हमने कोशिश की कि जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके ऊपर भी बात की जाए, सऊदीया के साथ हो चाहे वो चाइना के साथ हो, और जो पुराने रिलेशंस हैं उनको, जिस तरह कहते हैं कि दोस्ती करना तो आसान है लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है, इसी तरह दोस्ती तो हम कर चुके हैं लेकिन निभाना क्यों मुश्किल होता जा रहा है, इस पर भी हमने सारी बात की। और जब भी सऊदीया को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, सऊदीया को जब भी खाने काबा पर या वहाँ पर हमले की कोई नवीद भी वहाँ पर आई है, तो पाकिस्तानी फ़ौज जिनके पास निशान हैदर है वो हमेशा वहाँ पर पहुँचे। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतने ममालिक हैं,
मुसलमानों के। लेकिन सऊदीया में जब भी कोई मसला पड़ा सिर्फ पाक फ़ौज ही वहाँ पर गई है, क्योंकि निशान हैदर सिर्फ एक फ़ौज के पास है और वो पाकिस्तान के पास है। तो इंशाअल्लाह ताला अच्छी उम्मीद के साथ और दुआओं के साथ कि पाकिस्तान का जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी हमारे बेहतर हों। आज तक के लिए अपने होस्ट फिजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल नए टॉपिक, नए सवाल और आपकी बात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहते हैं हर दोस्ती में एक अब्दुल्ला जरूर होता है। कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। Just because everyone's doing it, Gagayahin mo na rin? dare to try something different. Dare to try something fresh. And when it comes to getting rid of dandruff, Di pwede ay nakasanayan lang. Dare to switch. Clear with Total 5 Scalp Freshness. as Nutrium 10 and cooling menthol. Para no dandruff, itch, grease, dirt, and residue. That's Total 5 Scalp Freshness. Dare to get this fresh. Switch to Clear. झूठे दावे का क्या फायदा? अभी जैज सुपर 4G पे आओ, विनर ऑफ द Ookla स्पीड टेस्ट 3 times in a row। जैज, दुनिया को बता दो। समोसे फ्राइज नगेट्स सो यम्मी आएंगे हमारे स्टॉल में सभी। ओहो, पर सबके पास है यही। अम्मी, पर हमारे पास है मैजिक। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजी टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। कनौर, इसका मैजिक किया। संदल की महक, सूरज की चमक, नूर में लिपटी चलती हो। संदल ब्यूटी सोप में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई और डल स्किन को रिपेयर करें और स्किन को टोन करके आपको दें बेदाग निखार। जो देखे दीवाना हो जाए, जब हुस्न से यूं निखरती हो। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। कैच पकड़ो, बीमारियां नहीं। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट। देखना अबू, एक दिन मैं आपके विश्व में पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम जेल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारे एक काम के लिए 2 चीजें लाया हूं। सफाई के लिए साबुन और महक के लिए पाउडर।
है ना 2 in 1? इतना महंगा 2 in 1? असल 2 in 1 है सनलाइट, सिर्फ 99 रुपए में।